हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे एक फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना या फिर डेसिमल नंबर भी आप इसे कह सकते हैं। तो आपके पास कोई भी फ्रैक्शन दिया जाता है तो उसे डेसिमल नंबर में कैसे चेंज किया जाता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले है 47/10। ओके, इसके डिनोमिनेटर में 10 है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 या ऐसे नंबर हो जिसमें 1 के साथ जीरोज हो, वहां पर हमें डिवीजन नहीं करना होता है, सिर्फ डेसिमल मूवमेंट करना होता है और हमें डेसिमल नंबर मिल जाता है। ओके, सो यहाँ पर 47/10 है, तो हम डेसिमल यहाँ पर लास्ट में पुट करेंगे जो कि हर नंबर के एंड में होता है। ओके, सो यहाँ पर हमने डेसिमल लगाया क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी जरूरत है, तो हम इसे शो करेंगे, अदरवाइज ये नहीं लगाया जाता है, छिपा हुआ रहता है। ओके, सो अब आप देखेंगे कि यहां पर 10 है डिनोमिनेटर में, जिसमें एक जीरो है, तो एक जीरो है तो ये डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट साइड में यानी कि पीछे की ओर मूवमेंट करेगा। ओके, और ये आएगा 4 और 7 के बीच में, तो हम क्या लिखेंगे 4.7। सो यहां पर हमें इस फ्रैक्शन से मिल गया है एक डेसिमल नंबर या डेसिमल फ्रैक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। ओके, ऐसे ही हम यहां पर भी करेंगे। 3/10³ है। अब 10³ को पहले समझ लेते हैं। 10³ का मतलब है 10 को 3 टाइम्स लिखना है आपने और मल्टीप्लाई करना है। ओके, और 10 को 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि 3 है पावर में, तो 3 टाइम्स लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हम एक बार लिखेंगे और 1 2 3 जीरो है तो इसके आगे 3 जीरोस हम यहाँ लगा देंगे। सो ये 1000 है, इसका मतलब 10³ को हम यहाँ पर 1000 लिखेंगे पहले। ओके, अब सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया कि लास्ट में एक डेसिमल पुट करेंगे। ओके, अब ये डेसिमल कितने जंपिंग करेगा लेफ्ट साइड में, यहां पर 3 जीरोस हैं तो 3 टाइम्स ये जंपिंग करेगा, 1 2 एंड 3, यहां कहीं डेसिमल आएगा। अब आप यहां पर देखेंगे ये खाली प्लेसेस हैं, तो इन खाली प्लेसेस में जीरोस हम पुट करेंगे जब हम इसे यहां पे लिखेंगे। तो आप देखेंगे यहां पर 2 प्लेसेस बिल्कुल खाली हैं, तो यहां पर हम उनकी जगह जीरोस पुट कर देंगे। ओके, और उसके बाद लिखेंगे 3। अब उसके आगे डेसिमल आएगा तो डेसिमल आएगा यहां पर, और होल नंबर में कुछ भी नहीं होता है तो हम 0 पुट करते हैं। यहां पर होल नंबर में 4 था। ओके, डेसिमल से पहले होल नंबर होता है, तो यहां पर 4 था तो हमें 0 नहीं लगाना था, लेकिन यहां पर डेसिमल के आगे कुछ भी नहीं था तो हम 0 पुट कर देते हैं। ओके, इसके नेक्स्ट है 7295 और इसके डिनोमिनेटर में है 10⁵। अब यहां पर देखिए हमने क्या किया था, 10⁵ था तो 1 के साथ 3 जीरोस लगा दिए। यहां से हमें थोड़ा आइडिया आ गया, आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर करके, लेकिन थोड़ा सा हमने क्योंकि हमने कर लिया है तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं। 10⁵ था तो 1 के साथ 3 जीरोस आए, 3 जीरो आए, तो यहाँ पर 10⁵ है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 के साथ 5 जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5। ओके, 1 के साथ, 10 के साथ नहीं, ध्यान देना आपने, यहाँ पर 10⁵ है तो 10 का सिर्फ हम 1 लेंगे यहाँ पर, और 5 पावर में है तो 5 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। अब सेम वही करेंगे, डेसिमल पुट करेंगे, 1 2 3 4 5 जीरोस हैं तो ये 5 टाइम्स जंपिंग होगी, 1 जंपिंग इन दोनों के बीच में, सेकंड जंपिंग इन दोनों के बीच में, थर्ड जंपिंग इन दोनों के बीच में, फोर्थ जंपिंग 7 के आगे, और फिफ्थ जंपिंग एक और आगे आएगा, यानी कि यहाँ पर खाली प्लेस है तो 0 लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 लगा लेते हैं जो खाली प्लेस वाला था, बाकी सेम सारी डिजिट नोट करेंगे। 7295 7295 और इसके आगे लगेगा डेसिमल, और होल नंबर में कुछ भी नहीं है तो 0 पुट करेंगे। तो अब नेक्स्ट है आपका 9500। 95 लिखेंगे, 9500 मीन्स इसके डिनोमिनेटर में 100 होगा। अब क्या करेंगे, सेम आप सीख चुके हैं, डेसिमल पुट करेंगे, 2 जीरो हैं तो 2 जंपिंग करेंगे, 1 2 9 के आगे डेसिमल आएगा तो 0.95,
डिजिट हमें एज इट इज नोट करनी है। आप देखेंगे हमने डिजिट कहीं पर भी चेंज नहीं, 47 था अभी भी 4 और 7 ही है, 3 था तो 3 है, 7295 7295, कहीं पर भी कोई डिजिट चेंज नहीं हो रही है। डिवीजन हो रहा है इन नंबर से और सिर्फ डेसिमल मूवमेंट हो रहा है। ओके, तो डिजिट एज इट इज नोट करेंगे, डेसिमल आ जाएगा आगे होल नंबर में 0। तो इस तरह से हमने इन सारे फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर में चेंज कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।